So, hello everybody, welcome to the day 8th. This is not 4th. Welcome to day 8th of anthropological theories. And in this section of the anthropological theories, we are dealing with the classical evolutionism. पिछली क्लास के अंदर हमने classical evolutionism कर लिया था and now we are moving towards functionalism. फंक्शनलिज्म और जो आपके पास डिफ्यूजनिज्म है दैट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर हमने जो है वो वाई का जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की जो है वो की थी. और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं आपके पास एल.एच. मॉर्गन जो हैं वो उनको कवर किया था. ठीक है, आपके पास दो थिंकर्स हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली जो है वो इस सीरीज़ के अंदर जो है वो कवर नहीं कर रहा हूँ. जो है आपके पास ई.बी. टायलर और आपके पास जो है वो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर. बिकॉज majority of it हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड इन द रिलीजन चैप्टर. दोनों को हमने रिलीजन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी जो है वो कवर कर लिया है. ठीक है, उनकी जो मेथडोलॉजी है दैट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय तक जो है वो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछी गई. ये सीरीज़ जो है वो हमने इस तरह से चलाई है कि हम जो है वो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में जो थीम्स, जो इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं वो पूछी जा रही हैं, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट थीम्स को जो है यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एल.एच. मॉर्गन से जो है वो आपसे सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं, या फिर जो है सवाल जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी है वहाँ से जो है वो वाई से या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म यहाँ से जो है वो उठाए जाते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ फंक्शनलिज्म. अगला जो है वो आपके पास फंक्शनलिज्म आता है. इन द फंक्शनलिज्म यू हैव बोथ मलिनोस्की, आपके पास मलिनोस्की भी आ जाते हैं और आपके पास जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन भी आ जाते हैं. जो मलिनोस्की का फंक्शनिज्म है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइकोलॉजिकल फंक्शनिज्म. इसको हम साइकोलॉजिकल फंक्शनिज्म भी कहते हैं. और जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन का फंक्शनिज्म है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म. इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म भी कहते हैं. ठीक है, फिर आपके पास अगली जो है वो आपके पास जो है वो डिफ्यूजनिज्म शुरू होगा. डिफ्यूजनिज्म के अंदर अगेन जो है वो जो सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑन दी अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. वो जो है वो आपके पास अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म के ऊपर जो है सवाल पूछे जाते हैं. आपके पास जो जर्मन डिफ्यूजनिज्म है और जो आपके पास ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म है उसके ऊपर ज़्यादातर जो है वो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं. तो जर्मन डिफ्यूजनिज्म को और जो आपके पास ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म स्कूल है उसको जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस यू कैन रीड. ठीक है, दैट आई विल गिव यू द मटेरियल. मैं जो है वो आपको मटेरियल उसका जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट दैट. बट यहाँ पे जो आपके पास इन जो डिटेल डिस्कशन है वो जो है वो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म के ऊपर ही जो है वो कंडक्ट की जाएगी. सो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म जो है अगेन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके पास दो कंसेप्ट हैं. पहला है आपके पास जो है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट. ठीक है, द हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म ये जो कंसेप्ट है ये दिया गया था फ्रांज बोआ ने. ठीक है, फ्रांज बोआ ने नाम इसका हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म नहीं रखा था. नाम ये जो है मेरविन हैरिस ने फ्रांज बोआ के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए, थोड़ा सा जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए फ्रांज बोआ को जो है वो नाम इसको दिया था हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, कि फ्रांज बोआ जो हैं वो एक्सटेंसिवली हिस्ट्री के ऊपर जो है वो निर्भर कर रहे हैं कि हिस्ट्री ही जो है वो सब चीज़ों का प्रमाण है, हिस्ट्री ही जो है वो सब चीज़ों को बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब आपके पास जो है वो ये नाम जो है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म इट वाज गिवन बाय फ्रांज बोआ ने दिया. फिर उसके बाद आपके पास बात आती है कल्चरल एरिया कंसेप्ट की. कल्चरल एरिया कंसेप्ट, अब ये जो कल्चरल एरिया कंसेप्ट है इसके अंदर बाकी जो थिंकर्स हैं जैसे आपके पास ओ.टी. मेसन हो गए, आपके पास जो क्रोबर हो गए, एल्फ्रेड क्रोबर हो गए, तो ये जो आपके पास सारे के सारे थिंकर्स हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर एरिया कंसेप्ट के अंदर. कल्चर एरिया चीज़ क्या होती है, तो इन चीज़ों को जो है वो आप पढ़ेंगे. अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के अंदर जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और जो आपके पास जो फंक्शनल थ्योरी है, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है उनके अंदर जो है वो आपके पास मलिनोस्की का साइकोलॉजिकल फंक्शनिज्म और रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म जो है वो पूछा जाता है.
ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कि आपसे जो है वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सो इन द प्रीवियस स्लाइड जैसे जो है हमने उसके बारे में बात की थी, क्लासिकल डिफ्यूजनिज्म के बारे में बात की थी, वैसे ही हम जो है वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे सवाल जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, दोनों के अंदर यानी कि आपके पास जो फंक्शनलिज्म है, फंक्शनलिज्म की एक्सप्लेनेशन को पूछा जाएगा, और आपके पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसकी एक्सप्लेनेशन को जो है वो आपसे जो है वो पूछा जाएगा। सो बेसिकली आपके पास जो बेसिक टेनेंट्स हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के, देखिए 2017 के ऊपर जो है ये सवाल पूछा गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनलिज्म 2016 के अंदर पूछा गया। व्हाट इज फंक्शनलिज्म ये पूछा गया। डिस्कस द फंक्शनल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन रिलीजन चैप्टर, रिलीजन चैप्टर के अंदर हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपके पास पूछी गई। इन व्हाट वेज इज द फंक्शनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म कैसे डिफरेंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से, ये जो है वो आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि जो आपके पास हाउ द फंक्शनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो आपके पास मलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म है, इट बेसिकली डील्स विद द इंडिविजुअल नीड्स, वो जो है वो आपके पास इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है। On the other hand, structural functionalism, it has been on the interpersonal relationships, जिसको आप कहते हो social forums, वो social forms के ऊपर बना हुआ है। Again, individual needs, social forms, ये क्या हैं? These are the vocab, ये आपके पास lexical terms हैं जो कि यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शनलिज्म है वो इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर बना हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो सोशल फॉर्म्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आपके पास जो फंक्शनलिज्म है, जो आपके पास जो फंक्शनलिज्म है, अगेन इसका जो आपके पास फील्ड वर्क है, इट वाज डन ऑन दी ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स, तो आपके पास ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स के ऊपर जो है वो इसका फील्ड वर्क जो है वो हुआ है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर जो है वो आपके पास अंडमान आइलैंडर्स के अंदर काम किया गया है, एंड बेसिकली ज़्यादातर जो है वो आपके पास केस स्टडी मेथड्स को जो है काफ़ी एक्सटेंसिवली इसके अंदर जो है वो यूज़ किया है। जो बेसिक जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन का मेजर पार्ट रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि इसके अंदर इंडिविजुअल नीड्स और आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा जो है वो मलिनोव्स्की ने ध्यान दिया है। ऑन दी अदर हैंड इन दी सोशल फॉर्म्स, सोशल फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास सोसाइटल फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, आगे जो है अगेन आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को आपने बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द सोशल लाइफ, अगेन इट इज द पार्ट ऑफ, तो सोशल लाइफ जो है अगेन आपके पास जो है रेडक्लिफ ब्राउन की जो थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, उसका जो है वो सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फिर उसके बाद डिस्कस द अप्रोच ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन एंड इवन पिक्चर्ड इन द कंपैरेटिव मेथड। तो अगला जो आपके पास चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम एक मेथड डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव मेथड के अंदर हम जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन और इवन पिक्चर्ड ने किस तरह से कंपैरेटिव मेथड को स्टडी किया है वो जो है वो हम देखेंगे। तो दोनों की जो है वो आपके पास सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में जो है वो बात की जाती है बेसिकली। सो इन चीज़ों को जो है वो हम मेथड्स एंड मेथडोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। देन व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है? फंक्शनलिज्म का मतलब है कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना फंक्शन करते हैं और सोसाइटी के अंदर जो है वो अपनी एक जगह बना के रखते हैं। ठीक है, डिस्कस द बेसिक टेनेंट्स ऑफ मलिनोव्स्की फंक्शनलिज्म, फिर से जो है वो आपके पास मलिनोव्स्की आ गए। फिर उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन फंक्शनलिज्म वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन
makes to the maintenance of the social structure, elucidate in the light of the Radcliffe Brown's contribution to the structural functionalist theory. Again आपको जो है वो आपके पास Radcliffe Brown का स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो आपको लिखना है, और कैसे जो है वो आपके पास ये फंक्शनलिज्म, जो फंक्शनलिज्म के अंदर जो लॉज का कंसेप्ट दिया है इन्होंने, जो आपके पास सोशल फॉर्म्स का या सोशल लाइफ का कंसेप्ट दिया है, या फिर आपके पास जो है सोशल फ्रेमवर्क का जो कंसेप्ट दिया है, कैसे वो जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके ऊपर रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो यूफोनिया वगैरह ये जो सारी टर्म्स हैं, तो डायसोनिया, यूफोनिया, ऐसी टर्म्स जो है वो इनके ऊपर देते हैं। ठीक है, अगेन इट्स द पार्ट ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन, ये अलग फिर से जो है वो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी आ गई। गेटिंग द पॉइंट। फिर आपके पास अगेन रेडक्लिफ ब्राउन आ गए, फिर उसके बाद डिस्कस दी मलिनोस्कीज कंट्रीब्यूशन टू फंक्शनलिज्म आ गया, फिर से मलिनोस्की आ गए, फिर उसके बाद फिर से जो है वो मलिनोस्की आ गए, फिर से आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन का जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ क्या कनेक्शन है, फिर से वही चीज़ आ गई, फिर आपके पास मलिनोस्की की नीड की थ्योरी आ गई, देन अगेन मलिनोस्की का फंक्शनलिज्म आ गया। ठीक है, राइट एन एसे ऑन दी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन, फिर से रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आ गया। तो बेसिकली है क्या, दो तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अव्वल जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके पास यही पूछे जा रहे हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि एक्सप्लेन कीजिए कि आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, या फिर आपके पास जो है वो फंक्शनलिज्म क्या है। सो पहले जो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं दैट इज ऑन दी एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूछे जा रहे हैं। और जो दूसरे तरह के आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दैट इज ऑन दी कंपैरिजन, कि आप कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन भी किसके अंदर करना है, कंपेयर करना है आपने अप्रोच के अंदर, अप्रोचेस बिटवीन दी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अप्रोच और जो आपके पास फंक्शनलिज्म की अप्रोच है। तो बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से पूछे जा रहे हैं, और दो तरह से जो है वो आपको इस टॉपिक को एनालाइज करना होगा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स बिगिन। सो इफ यू वांट टू अवेल द पीडीएफ फाइल, अगर आप इसका पीडीएफ फाइल जो है वो अवेल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जो है वो आप O2IS एकेडमी के ऊपर जा सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, स्टोर सेक्शन में आपको जो है वो ये एक कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। आप इसमें जो है वो जा सकते हैं। इसका आपके पास एक रिसोर्स सेक्शन है, रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको इसका जो मटेरियल है वो सारा का सारा जो है वो मिल जाएगा। नाउ मलिनोस्की का जो आपके पास फंक्शनलिज्म है, मलिनोस्की का फंक्शनलिज्म जो है वो क्या कहता है। ठीक है, मलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है वो आपके पास, मलिनोस्की ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रेजर एंड सेलिगमैन। मलिनोस्की जो थे वो फ्रेजर और सेलिगमैन के एक स्टूडेंट थे। एंड मलिनोस्की ही इज ऑल्सो क्रेडिटर एज द इन्वेंटर ऑफ द कल्चरल फंक्शनलिज्म, वो कल्चरल फंक्शनलिज्म के इन्वेंटर भी कहे जाते हैं। मलिनोस्की ने जो है वो अपना ट्रोब्रियन आइलैंडर्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, इनके ऊपर जो है वो काम किया है, और दो जो है वो क्लासिक वर्क्स जो है वो अपने बनाए हैं मलिनोस्की ने। ठीक है, तो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के ऊपर जो है वो काम करके ये तीन क्लासिकल वर्क्स जो हैं वो मलिनोस्की ने लिखे हैं। पहले हैं आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मलिनोस्की को समझना है तो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक को इंसान को पढ़ना पड़ता है। फिर आपके पास है द ट्राइब्स एंड द कस्टम्स इन द सैवेज सोसाइटी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट बुक। देन आपके पास कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, ये आपके पास जो है वो तीन इंपॉर्टेंट काम हैं। कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, ये हमने रिलीजन चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ा था। ठीक है, दिस बुक इट इज़ ऑफन कोटेड इन दी रिलीजन चैप्टर, इसको जो है वो रिलीजन चैप्टर के अंदर कोट किया जाता है। जब रिलीजन चैप्टर के हम अंदर जो है वो मैजिक को पढ़ रहे थे, तो मैजिक की जब हमने केस स्टडी की थी कि कैसे आपके पास जो है वो इनके कोरल गार्डन्स, यूनानो गार्डन्स होते हैं, तो यूनानो गार्डन्स के अंदर जो है वो कैसे वो अपना मैजिक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं टू रिलीव द एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। फिर उसके बाद जब हम आपके पास पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं,
जब हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम इस किताब के बारे में बात करते हैं, द ट्राइब्स एंड द कस्टम्स इन द सैवेज सोसाइटी इन द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। ट्राइब्स एंड कस्टम्स इन द सैवेज सोसाइटी, इन हेयर वी ट्राई टू स्टडी कि आपके पास कैसे अलग अलग ट्राइब्स हैं और उनके जो कस्टम्स हैं वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं, यानी कि इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो लीगल फीचर्स हैं ट्राइबल सोसाइटी के, वो आपके पास क्या हैं, और आपके पास वो जो लीगल फीचर्स हैं ट्राइबल सोसाइटी के वो किन बेसिस के ऊपर काम करते हैं। तो मलिनोस्की ने यहाँ पे इस किताब के अंदर ये बताया है कि ये जो लीगल फीचर्स हैं और जो कस्टम्स हैं ट्राइबल सोसाइटी के वो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अगेन दिस इज़ द कीवर्ड, ये आपके पास कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताते हैं कि आपके जो है नंबर कैसे आएंगे, आप हीरो बनोगे या ज़ीरो बनोगे, वो यही जो है वो कीवर्ड्स बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मलिनोस्की द पार्ट्स ऑफ द कल्चर आर ट्रेड्स। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ कल्चर आर ट्रेड्स एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कल्चर के पार्ट्स हैं वो या तो ट्रेड्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर आपका कैसे पूरा का पूरा जो है वो कल्चर बनता है वो मलिनोस्की जो है वो नीचे समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसके प्रीमिसेस क्या हैं। सो विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर आपके पास ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड्स काम करते हैं। ट्रेड्स क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, ये एक कल्चरल ट्रेट है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा बिहेवियर है, ये एक कल्चरल ट्रेट है, वो काम करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये पेन काम कर रहा है ताकि इसका जो सर्वाइवल बना सके, सर्वाइवल जो है वो बना रह सके, इसकी जो है वो यूटिलिटी, इसकी जो है वो यूटिलिटी बनी रह सके। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं, देयर आर सेवरल ट्रेड्स जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, ये स्क्रीन हो गई, ये आपके पास माइक हो गया, ये आपके पास जो है वो वेब कैम हो गया, ये ग्लास हो गया, ये ये सारे जो हैं वो ट्रेड्स, एवरीथिंग हियर दे कंबाइन टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ये बनाते हैं। अब इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम, अब जो इंस्टीट्यूशन है वो एक आपका पर्पस जो है वो फुलफिल करता है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है इट इज मोर परमानेंट देन दी ट्रेड्स, और इंस्टीट्यूशन की वजह से ट्रेड्स का जो है वो जीवन बना रहता है, और ट्रेड्स की वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन काम कर रहा है तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपकी नीड है पढ़ना तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपकी नीड है पढ़ना तो ये जो आपके पास IAS एकेडमी है ये जो है वो खुली हुई है। समझ पा रहे हो ना, ये ट्रेड्स मिले और इन ट्रेड्स ने मिलके जो है वो एक IAS एकेडमी को जो है वो रन किया, और IAS एकेडमी क्यों रन कर रही है, क्योंकि आपका नीड है। एवरी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स द फंक्शन ड्यू टू द सर्वाइवल वैल्यू, इट इज द कीवर्ड। ठीक है, तो आपके पास जब तक एक इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो तब तक जो है वो उसका एक सर्वाइवल वैल्यू बना रहेगा। वन इंस्टीट्यूशन कंबाइंस विद द अदर इंस्टीट्यूशन, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन इंस्टीट्यूशन कंबाइन विद द अदर इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कंबाइन होगा ताकि अलग अलग फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का केस लीजिए। इन द केस ऑफ सोशलाइजेशन आपके पास आपकी फैमिली, आपके पास आपका पीयर ग्रुप, आपके पास आपका जो स्कूल है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर। ये सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तभी आपके पास जो है वो सोशलाइजेशन का जो एक पर्पस है दैट इज फुलफिल्ड, उनको जो है वो ये फुलफिल करते हैं। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन वर्क्स एज अ स्मॉल यूनिट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन नीड्स। तो ऐसे ही आपके पास छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे यूनिट बनते हैं और आपकी नीड्स को जो है वो फुलफिल करते हैं। सो इस तरह से सोसाइटी को आप कैसे समझा सकते हो? सोसाइटी, इट इज़ अ वेब और इट इज़ अ सिस्टम of institutions. These institutions, they are made by the cultural traits. वो cultural traits से बनते हैं। Cultural traits combined together so have the to constitute an institution. Or institution, they fulfill your needs. That is how they ensure their survival value. तो ट्रेड्स ने इंस्टीट्यूशन बनाए, इंस्टीट्यूशन ने एक सिस्टम बनाया, बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ कंबाइन हुआ वो, और उसने जो है वो एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल किया। फंक्शनलिज्म समझ में आ गया? ठीक है। देन द कल्चर विच इज टोटलिटी ऑफ द सेवरल इंस्टीट्यूशंस, इट एक्ट्स एज अ लेयर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन नीड्स। ठीक है। तो जो कल्चर है वो एक लेयर की तरह एक्ट करती है, एक आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की लेयर की तरह एक्ट करती है, जो कि आपकी जो ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, उनको जो है वो फुलफिल कर रही है। टू अचीव द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दे इंटीग्रेट, दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, कि आपके पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कंबाइन होते हैं, तभी आपके पास जो सोसाइटी है उसका एक फंक्शनल इंटीग्रेशन ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तभी आपके पास जो है वो सोसाइटी का एक फंक्शनल इंटीग्रेशन होगा। फंक्शनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन सिंक्रोनिटी में सिंक्रोनाइज वे से जो है वो चलते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली भी वही वैल्यूज़ को बताएगी जिन वैल्यूज़ को स्कूल बताएगा, जिन वैल्यूज़ को पीयर एसोसिएशन बताएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली एक इंसान के सोशलाइजेशन के अंदर जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फंक्शनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। फंक्शनली इंटीग्रेटेड वे से जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो टू अचीव द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन दे इंटीग्रेट, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसी चीज को फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का जो आपके पास एक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिया गया था कि इंस्टीट्यूशन का एक चार्टर होता है। दैट चार्टर, इट इज द एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो आपके पास इंस्टीट्यूशन का एम है। उस इंस्टीट्यूशन का जो एम होता है, दैट चार्टर, वो जो है उसी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के कुछ नॉर्म्स लिखे जाते हैं, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, और उसी चार्टर के हिसाब से उस इंस्टीट्यूशन में मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और मेंबर्स और रूल्स दोनों चीज़ें जो हैं वो मटेरियल ऑपरेटर्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये आपके पास चारों चीज़ें जो हैं वो मिलके कुछ एक्टिविटीज़ करती है जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल जो है वो आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, फैमिली का चार्टर क्या है, फैमिली का एम क्या है? फैमिली का जो एम है, इट इज़ सोशलाइजेशन। वो जो है वो आपके पास सोशलाइजेशन है। ठीक है। अब सोशलाइजेशन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप बड़ों की इज्जत करोगे, आप जो है वो मारपीट नहीं करोगे, ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। हाउ यू शुड ट्रीट अदर्स एंड हाउ यू शुड एक्सपेक्टेड टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। और इन नॉर्म्स के को कौन फुलफिल करते हैं? जो मेंबर्स हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपके माँ बाप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके ताया हो गए, आपके कजन्स हो गए, वो पर्सनल हैं, उनके मेंबर्स। और वो मेंबर्स जो हैं वो एक छत के नीचे रह रहे हैं, मटेरियल ऑपरेटर्स। तो जो आपके पास हाउस है, जो आपके पास छत है, या फिर जो आपके पास हाउस होल्ड है, वो आपके पास क्या बन गया? एक मटेरियल ऑपरेटर्स बन गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि वो जो सारे लोग हैं कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो वो सारे लोग जो मिलके इन्हीं नॉर्म्स के ऊपर जो है एम के लिए, सोशलाइजेशन के एम के लिए जो है वो खेती करेंगे या फिर कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके जो है वो जो नीड्स हैं वो एक्टिविटीज़ फंक्शंस क्रिएट करती हैं, और जो फंक्शंस हैं वो आपकी नीड्स को जो है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो चार्टर है, जो इसका नीड था वो क्या था, जो एम था वो था सोशलाइजेशन का, और जो फंक्शन क्या है इसका, इट इज़ टू फुलफिल दी नीड ऑफ सोशल। तो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके पास सोशलाइजेशन का फंक्शन फुलफिल कर रहा है। नरिशमेंट जो बच्चे की अचीव, यही सोसाइटी जो आपके पास ये जो फैमिली है वो नरिशमेंट भी बच्चे की यही अचीव कर रही है। बच्चे को जो प्रोटेक्शन है वो भी यही दे रही है। बच्चे का जो आपके पास सोशल करेक्टर है या फिर जो आपके पास बच्चे का जो वैल्यू सिस्टम है वो भी जो है वो यही आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। सो आपके पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन का एक जो स्ट्रक्चर है ये मलिनोव्स्की ने दिया, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन को इस तरह से समझाते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक चार्टर होता है, उसके एम्स होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं, उसका कोई मटेरियल अपरेटस होता है, और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और उसका जो फंक्शन है सोसाइटी, फंक्शन का मतलब आउटकम इस चीज़ का कि उस इंस्टीट्यूशन ने क्या अचीव किया है, फंक्शन, ठीक है। चार्टर का मतलब उसका एम क्या था, बनाने का एम क्या था, ओके। देन द सोशल नीड्स को मलिनोव्स्की जो है वो किस तरह से समझाते हैं। मलिनोव्स्की कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मलिनोव्स्की आपके पास जो है 3 तरह की जो है वो सोशल नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स का मतलब पूरी सोसाइटी में जो चीज़ें जरूरी हैं, सोशल नीड्स। तो मलिनोव्स्की कहते हैं कि 3 तरह की सोशल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, सेकेंडरी नीड्स और ड्राइव्ड नीड्स, और आपके पास जो है वो सिंथेटिक नीड्स और टर्शरी नीड्स। पहली आती हैं बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर जो है वो आपके पास प्राइमरी नीड्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कार्सिटी, कन्फॉर्म, आपके पास जो है जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की नीड है। सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या है, शेल्टर। आपको जो है नीड है कंफर्ट की, कंफर्ट के लिए क्या है, क्लोथिंग। आपको नीड है सेक्स की, सेक्स के लिए क्या है, मैरिज। आपको नीड है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, किनशिप। आपको नीड है मूवमेंट की, मूवमेंट के लिए क्या है, एक्टिविटीज़ और रोल्स इन द सोसाइटी। आपको नीड है हेल्थ की, तो उसके लिए क्या है, मेडिसिन, हाइजीन। ये जो है दीज आर द कल्चरल रिस्पॉन्सेज, ये कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं, और इन कल्चरल रिस्पॉन्सेज के ऊपर आपके पास जो है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। हाइजीन एंड मेडिसिन, इसके लिए आपके पास जो है वो हॉस्पिटल बनाया जाएगा, या फिर आपके पास जो है वो मेडिसिन मैन जो है उसका इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा। जो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास क्या बनाई जाएंगी, कास्ट काउंसिल्स बनाई जाएंगी, जो कि बताएंगी कि आपको जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। रिप्रोडक्शन के लिए आपके पास किनशिप एसोसिएशन बन गई, फिर सेक्स के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो बन गया। सिक्योरिटी के लिए, कन्फॉर्मिटी के लिए जो है वो आपके पास द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउस होल्ड और फैमिली जो है वो आपके पास जो है वो बन गया। सो इस तरह से कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं, इन कल्चरल रिस्पॉन्सेज से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। सिमिलरली यू कैन सी फॉर द सेकेंडरी नीड्स, आप सेकेंडरी नीड्स के लिए दे सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दीज प्राइमरी नीड्स दे आर दी बायोलॉजिकल नीड्स, कि हर किसी जो आपकी एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस है उसमें भी ये नीड्स को जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सेकेंडरी नीड्स के अंदर जैसे कम्युनिकेशन की नीड है, ठीक है। तो आपने जब सोसाइटी, सेकेंडरी नीड्स तब बनती हैं जब आपने सोसाइटी बनाई, जब इंसान ने सोसाइटी बनाई तो उसकी कुछ सेकेंडरी नीड्स आ गई, बिकॉज अ ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो इंसान ने कुछ सेकेंडरी नीड्स बनाई, तो जैसे कम्युनिकेशन की सेकेंडरी नीड है वहाँ पे लैंग्वेज बन गई। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के लिए अकल्चराइजेशन, इट वॉज द कल्चरल रिस्पॉन्स। देन मटीरियल सेटिस्फैक्शन के लिए इकोनॉमिकल सिस्टम्स बन गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से जस्ट गिव 2 और 3 एग्जाम्पल्स, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास सोसाइटी और आगे ग्रो करती है,
तो इंसान को सेल्फ डिग्निटी के लिए जो है वो कुछ नीड्स जो हैं वो उसकी बनती है, जैसे रिलैक्सेशन की नीड, तो उसके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बन गई। कॉन्फिडेंस की नीड, उसके लिए जो है वो आपके पास मैजिको रिलीजियस सिस्टम्स बन गए। तो इस तरह से जब सोसाइटी इंक्रीज करती जाती है, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज करता जाता है, इंसान के अंदर अलग अलग जो नीड्स हैं वो पैदा होती हैं। अब ये जो इंसान के अंदर अलग अलग नीड्स जो हैं वो इंसान के अंदर जब पैदा हुई हैं, तो आपके पास जो है वो उसके अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके पास जो है वो बनते हैं। ठीक है, देन यू हैव द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। फिर आपके पास जो है कल्चरल लैग का कंसेप्ट आता है। व्हेन द टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, इट, जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट सोसाइटी के चेंज होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि सोसाइटी के बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चेंज हो जाती हैं, बट जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो जो है वो चेंज नहीं होते। ठीक है, सोसाइटी की बाकी चीज़ें, जैसे आपके पास लेट से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले आप जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो आप जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ गए, या फिर आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी के साथ आपका घर भी चेंज हो जाएगा, घर की जो शेप है, साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो रहने का, आपकी जो क्लोथिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपके नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो सोसाइटी के कस्टम्स हैं, जो सोसाइटी के बिलीव्स हैं, वो अभी भी जो है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी वाले रहेंगे। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब है कि जब आपके पास सोसाइटी में चीज़ें डेवलप हो जाती हैं सॉरी तो कुछ चीज़ें तो डेवलप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें तो जो है वो आगे बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो पीछे ही रह जाती हैं। सो दैट इज़ नोन एज कल्चरल लैग। उस चीज़ को आप जो है वो कल्चरल लैग कहते हो। ठीक है, अब मलिनोस्की के कुछ आपके पास जो है वो क्रिटिसिज्म भी हैं। जो पहला क्रिटिसिज्म है मलिनोस्की का वो यही है कि मलिनोस्की बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर जो है वो अपना एनालिसिस करते हैं। मलिनोस्की का एनालिसिस जो है वो बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर है, बहुत छोटे लेवल के ऊपर आपको दिखाई देता है, ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। वो बात करते हैं इंडिविजुअल नीड्स की, वो सोसाइटल नीड्स की जो है, वो सोसाइटी की नीड्स की जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। तो सोसाइटी को एज अ होल एक्सप्लेन करना जो है वो मलिनोस्की की थ्योरी से एक चैलेंज बन जाता है। मलिनोस्की उन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो समझा नहीं पाते, उन इंस्टीट्यूशन को जो है वो इंक्लूड नहीं कर पाते जो सोली आपकी सोशल एपेटाइट से जो है वो बने हुए हैं। सोशल एपेटाइट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो है अपनी लेजर के लिए जो है वो उन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो बना रखा है सोशल एपेटाइट के लिए। ठीक है, सो एन एलिमेंट ऑफ द कल्चर मे सर्वाइव विदाउट हैविंग द प्रॉपर सोशल नीड। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हों जिन्होंने कोई उसका नीड नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो सर्वाइव कर गए, जैसे फॉर एग्जांपल कलश। अब कलश का कोई नीड नहीं है, आपको यूटिलिटेरियन नीड तो कुछ है नहीं कलश का, लेकिन फिर भी जो है वो सरवाइव कर रहा है। घड़ा, ठीक है, कुछ आपके पास रिलीजियस जो है वो उसका कोई आपके पास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो घड़ा सरवाइव कर रहा है। सिमिलरली कलश जो है वो सरवाइव, ऐसे बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो सरवाइव कर रही हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। मलिनोस्की क्या कहते हैं कि अगर कल्चरल ट्रेट का कोई यूज़ नहीं है तो वो कल्चरल ट्रेट जो है वो हट जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स हैं जो कि हटते नहीं हैं। ठीक है, देन आपके पास मलिनोस्की डज नॉट एक्सप्लेन द कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज को वो जो है वो नहीं समझा पाते। कल्चरल चेंज को समझाने के लिए कल्चर जो है वो कैसे आपके पास आगे बढ़ती है, कल्चर का नेचर क्या है, इन सारी चीज़ों को जो है वो समझाने के लिए आपके पास जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन अपनी थ्योरी जो हम आगे चल के करेंगे उसको जो है वो आगे रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ मलिनोस्की। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन एक्सप्लेन, सो दैट द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन हियर,
explain need theory of Bronsza-Malinowski की जो है वो नीड थ्योरी को आप एक्सप्लेन कीजिए. इट कैरीज 15 मार्क्स. नाउ हाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है. इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू हैव टू राइट द वर्क्स ऑफ मलिनोस्की कि मलिनोस्की के काम कौन कौन से हैं. आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, आपके पास जो लॉज एंड कस्टम्स इन द ट्राइबल सोसाइटी, और आपके पास कोरल गार्डन्स, ठीक है. सो दीज आर द थ्री वर्क्स ऑफ द मलिनोस्की. मलिनोस्की ने अपनी जो नीड थ्योरी है, अपनी जो फंक्शनल थ्योरी है, वो इन जो है वो कामों के अंदर जो है वो दी है. देन द बॉडी पार्ट. इन द बॉडी पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि नीड थ्योरी क्या है. व्हाट इज़ द नीड थ्योरी. नीड थ्योरी आपके पास क्या कहती है कि आपके पास जो है द इंडिविजुअल की नीड्स होती हैं. इंडिविजुअल की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं. इंस्टीट्यूशंस एक वेब बनाते हैं अपना. तो एक जो है वो एक टोटल सिस्टम बनाते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है. एक जो आपके पास है टोटल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं सो दैट द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल दे आर फुलफिल्ड. और इंस्टीट्यूशन को क्या कौन बनाता है. इंस्टीट्यूशन को बनाता है आपके पास कल्चरल ट्रेट्स. तो कल्चरल ट्रेट्स, ताकि उनकी सर्वाइवल वैल्यू इंश्योर हो सके, वो आपके पास इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है. और इस तरह से इंडिविजुअल की नीड्स जो हैं वो टोटलिटी के सिस्टम में फुलफिल होती हैं. ये है आपके पास जो है वो नीड थ्योरी. नीड थ्योरी का जो बेसिस है, जो बेसिस ऑफ नीड थ्योरी है, इट इज़ ऑन दी कौन सा है. इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनल एनालिसिस और द साइको फंक्शनल एनालिसिस ऑफ मलिनोस्की का साइको फंक्शनल एनालिसिस, इसका जो है वो बेसिस बनता है या फिर मेथडोलॉजी बनती है, ठीक है. वो कैसे होता है, मेथडोलॉजी कैसे फुलफिल हुई है, विद द हेल्प ऑफ मेथडोलॉजी कैसे फुलफिल हुई है, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क. तो उन्होंने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया है और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की है. इसके ऊपर जो है वो आपके पास इनकी जो है वो मेथडोलॉजी जो है वो फुलफिल हुई है, ठीक है. तो जो थ्योरी बेसिक थी, पहले जो थ्योरी आई थी, द थ्योरी इट वाज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की थ्योरी ये है, ठीक है. फिर आप इसका एग्जाम्पल दोगे. दैट एग्जाम्पल के अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ नीड्स. 3 तरह की नीड्स होती हैं. पहली नीड है आपके पास प्राइमरी नीड, दूसरी है आपके पास सेकेंडरी नीड, तीसरी है आपके पास टर्शरी नीड. फिर कल्चरल रिस्पॉन्सेज क्या हैं वो आप टेबल बनाओगे अपना, देन यू कैन कंक्लूड, ठीक है. आप एक जो है वो एक दो जो है वो आप क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो, फिर जो है वो आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो आपको इस क्वेश्चन को जो है वो समझाना है. ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को मांगते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आपने मलिनोस्की का काम लिखा. मलिनोस्की के काम में जो है वो आपने जो है वो इन सब चीज़ों को लिखा. फिर उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर पहले आपने नीड थ्योरी बनाई. नीड थ्योरी को जो है वो प्रॉपरली आपने उसका जो क्रक्स है वो आपने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया. फिर उसके बाद जो है वो उसके बेसिस नीड थ्योरी जो है वो किस तरह से बनती है. नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की थ्योरी है आपके पास. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट और यू कैन स्किप इट. फिर उसके बाद जो है वो आपने इसका जो है एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन बन गया. जो नीचे वाला है वो आपके पास एम्पिरिकल स्टडीज़ इसकी हो गई. तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट. इस तरह से जो है वो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है. वेरी सिंपल. ओके, सो प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप लिखिए एंड यू कैन सबमिट ऑन दिस नंबर. इस नंबर के ऊपर आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो O2IS अकेडमी के ऊपर जा सकते हैं और आप जो है वो उस ऐप के अंदर जो है O2IS अकेडमी की ऐप के अंदर जो है वो कोर्स में जो है इसके आंसर को जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच.
Hope you like the session. Thank you very much.